नमस्कार दोस्तों, मैं देव चौधरी विजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 को लेकर अजमेर में आरपीएससी के बाहर एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने 7 फरवरी को किया था। हालांकि हमने बहुत से साथियों को वहाँ इकट्ठा होने के लिए बुलाया, पर दुर्भाग्यवश चाहे आपका स्वार्थ कह लीजिए या विवाह का सीजन कह लीजिए, हम जितना एक्सपेक्टेड कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, उतनी संख्या वहाँ नहीं पहुँची। इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हमने किया। उपेंद्र जी भाई साहब ने इसका नेतृत्व किया और विद्यार्थियों को प्रेरित करने का, उत्साहित करने का काम राम प्रताप जी सारण ने किया। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जब भी कोई इस प्रकार का अपने हक का आंदोलन हो, जिसमें आप सीधा डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, जिसमें आपका डायरेक्ट फायदा हो, उसमें आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे कामों को अपने को किनारे रखना पड़ता है। उपेंद्र जी यादव के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले इनका आलोचक था, क्योंकि जब ये होता है कि बहुत सी चीज़ों के बारे में जब अपने को पता नहीं होता है ना, सच्चाई जिसकी पता नहीं होता है, पीछे का सत्य जब अपने को पता नहीं होता है, तो अपन क्या होते हैं कि अनभिज्ञ होते हैं और बिना मतलब के कई बार क्या है, पूर्वाग्रह से ग्रसित भी होते हैं और एक अच्छे आदमी की अपन आलोचना करने लग जाते हैं। उसके मन में उसके लिए अपने मन में एक बिना मतलब का विद्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है। हालांकि मेरे भी मन में यही था, लेकिन जब मैं इनसे मिला, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में जो 689 सीटें काटी गई थी, उस आंदोलन का हम नेतृत्व कर रहे थे। मैं भाई साहब से मिला, जब इनकी कार्य प्रणाली देखी, विद्यार्थियों के प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पण इनका जो मैंने देखा, वो राजस्थान में किसी लीडर के पास नहीं है। आप चाहे इस वीडियो के बाद में मुझे इस उपेंद्र जी का चमचा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आपका सोचना है, आपका विषय है, लेकिन ये बंदा ईमानदारी से काम करता है। क्योंकि मैंने 10 या 15 दिन आंदोलन के दौरान इनके साथ गुजारे, तो इनकी विश्वसनीयता पे कोई प्रश्न होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा नेतृत्व होने के बावजूद परिस्थिति अपने पक्ष में नहीं होती है, या सरकार एक बहुत बड़ी ताकत होती है, उसके सामने लड़ना हर किसी के बस का सौदा नहीं है। हालांकि उपेंद्र जी यादव लड़ रहे हैं और बड़े ही दमदार तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन हर किसी के बस का नहीं होता ये। और जो इनके आलोचक हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आप ट्विटर फेसबुक खेलने से कुछ नहीं होता। आपने ज़मीन पे, धरातल पे आके कितनी लाठियां खाई विद्यार्थियों के लिए। ये हर तीसरे दिन पकड़ के इनको जेल में डाल दिया जाता है, आपको क्यों नहीं डाला जाता? लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? जिगरा चाहिए। भाई साहब ये कहते हैं ना कि ये सरकार से मिले हुए हैं, सरकार इनको पैसे देती है। कोई कुछ नहीं देता। सरकार पैसे देके अपनी बदनामी क्यों करवाएगी? मीडिया में जो खबरें छपती है वो नेगेटिव, सरकार के प्रति नेगेटिव खबरें छपती है। पैसे देके कौन बुद्धू सरकार है जो पैसे देके इतना गलत काम करवाएगी? तो ये क्या होता है, ये सब अपने मन का वहम है, ये पूर्वाग्रह है या फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए। क्योंकि अपन जो चाहते हैं वो चीज़ें समय पे पूरी नहीं होती है, तो अपन क्या है, खुद की कमियां तो देखते नहीं और दूसरे व्यक्ति में कमी निकालने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा, अपने पास बहुत अच्छा नेतृत्व है। अब की बार जब अगर आगे आंदोलन की ज़रूरत पड़े तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। इसके अलावा वीडियो को आप देखिए, अंत तक देखिए। 7 फरवरी के आंदोलन में क्या क्या हुआ था वो सब आपने देखा। पर्दे के पीछे एक चीज़ और हुई थी, जो मैंने वीडियो में पहले भी डाला था, कि हमारी सचिव, संयुक्त सचिव और उप सचिव से हमारी वार्ता हुई थी। अब कई साथी कह रहे हैं कि भाई इन्होंने कब वार्ता कर ली। एक तो बोल रहा था कि गेट बंद था। कमाल, मतलब मेंटलिटी देखो इनकी। एक साथी ग्रुप में कह रहा था कि गेट बंद था तो इन्होंने मुलाकात कैसे की? अरे भाई, आईएएस के इंटरव्यू चल रहे थे तो वो क्या दीवार फांद के जा रहे थे? इतना कॉमन सेंस तो रखा करो यार। इतनी फर्स्ट ग्रेड बनने जा रहे हो, इतनी आपकी सोच होनी चाहिए। गेट तभी बंद था जब तक प्रदर्शन चल रहा था। जब उपेंद्र भाई साहब को पकड़ के पुलिस
थाने ले गई। उसके बाद में हम बचे हुए साथी थे, हमने तय किया कि क्यों न सचिव साहब से मुलाकात का प्रयास करें। और मैं ईमानदारी से कहूँ तो हम सचिव से मिले, उप सचिव से मिले और संयुक्त सचिव से मिले। हमारी बहुत अच्छी वार्ता हुई। मिलने वालों में राम प्रताप जी सारण, हेमंत यादव और मैं देव चौधरी, 3 लोग थे। कम से कम संयुक्त सचिव से हमारी आधे घंटे चर्चा हुई। समझते हो आधे घंटे का मतलब आप? उन्होंने सारी चीज़ें खुल के बताई, रिजल्ट के बारे में बताया, और भी बहुत सी उनके साथ पर्सनल बातें भी जो मैं आपको शेयर नहीं करना चाहता। ना उनको शेयर करने से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, वो आपके मतलब की नहीं है। लेकिन बहुत ही अच्छे और शानदार वातावरण में हमारी बात हुई। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के परिणाम को लेकर जब हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट है उनमें लगभग आपत्तियों का निस्तारण हो गया है। मेरी बात गौर से सुनिए, सब्जेक्ट की आपत्तियों का निस्तारण हो गया है, जीके पेपर की आपत्तियों का निस्तारण चल रहा है। प्रोफेसर्स जिनको की आपत्तियों के निस्तारण के लिए आरपीएससी बुलाती है, न कि क्वेश्चन को प्रोफेसर के घर भेजती है, प्रोफेसर को आरपीएससी में बुलाती है। वो प्रोफेसर कई बार क्या है कि उनका बिजी शेड्यूल होने के कारण समय पे आ नहीं पाते, या कोई थोड़ा बहुत और रीजन हो जाता है, उसकी वजह से ये थोड़ा टाइम लग रहा है। उन्होंने ये कहा है कि मार्च स्टार्टिंग में हम परिणाम जारी कर देंगे। अब इतने विषय है, इतने विवादित प्रश्न हैं, भले ही सारे क्वेश्चन डिलीट न किए जाए लेकिन चेक तो करना ही पड़ता है। अगर आपने आपत्ति लगाई है तो उस क्वेश्चन को चेक करना उनका फर्ज बनता है। तो मैंने जब उनसे कहा कि सर फरवरी के अंदर 25 या 26 फरवरी मैंने नहीं भरा रीट का, शायद 25 या 26 फरवरी को मैंने उनको कहा कि सर रीट का पेपर है, उससे पहले अगर रिजल्ट आ जाता तो ये 6000 लोग हैं वो रीट में नहीं बैठते, तो रीट में 6000 जो आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाता। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो, उन्होंने ये कहा। हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये संभव नहीं है, रिज़ल्ट मार्च से पहले संभव नहीं है। हाँ, मार्च फर्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि रिज़ल्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आप ये मान के चलिए कि मार्च फर्स्ट वीक से अपने रिज़ल्ट स्टार्ट होंगे और मार्च में करीबन ये कंप्लीट कर देंगे। अब कई साथी पूछ रहे कि उस आंदोलन का क्या फ़ायदा हुआ। उस आंदोलन से देखो ये फ़ायदा हुआ कि सरकार एक दबाव में आई। अगर और लेट लतीफ़ी करती तो अब नहीं करेगी, क्योंकि इससे एक माहौल, इन्वायरमेंट जो क्रिएट हुआ है उससे सरकार पे एक नैतिक दबाव बना है। चुनावी साल है, कोई भी सरकार है वो अपनी चाह कर बदनामी नहीं करना चाहती, तो सरकार भी पूरी कोशिश करेगी कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो मेरे हिसाब से मार्च फर्स्ट वीक में अपने परिणाम है वो शुरू हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।